इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ और मान्यवर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ और मान्यवर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया। कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने को लेकर एक राजनीतिक वैक्यूम और जनता के बीच एक डरावनी धारणा बनाई थी कि अगर आप आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को बीजेपी एनडीए ने आर्टिकल 370 को सफलतापूर्वक हटाया और वहां के आम जनजीवन को अब बहाल किया गया। तो कांग्रेस पार्टी की इस विफलता पर बीजेपी को कभी न कभी वाहवाही लूटनी थी और मौका मिला भारतीय संविधान के गौरवपूर्ण 75 वर्षों पर राज्यसभा की चर्चा पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के तमाम आरोपों का जवाब दिया और उन्होंने देश की जनता को बताया कि धारा 370 हटने से पहले की स्थिति वहाँ क्या थी और अब वहाँ के जनजीवन में क्या अंतर आया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने फिर विपक्ष को जमकर कोसा और बताया कि देश की जनता को इन्होंने अब तक कैसे डर के साए में रखा हुआ था। 370 पर सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो में किसी भी तरह की शिकायत के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।